तो साथियों, लीजिए मैं एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूं और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि किसी फलन के अवकलनीय होने और नहीं होने का पता कैसे लगाया जाता है वो हम इसमें ले रहे हैं। इसके पहले मैंने लिमिट्स के क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने संतत यानी कि कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन करवाए, क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें काम आती हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, वैसे तो मैं क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट, जैसे कि आपकी जो प्रतिक्रियाएं थी कि डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करें, तो क्वेश्चन लूं उसके पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी पता करने के लिए हमें पहले क्या क्या चीजें जरूरी जो ध्यान रखनी चाहिए, यानी उन चीजों को अगर अपन ध्यान रख ले तो डिफरेंशिएबल प्रूव करने में कोई ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात जो आती है डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर वो आती है, हम एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस का h, ठीक है। और दूसरा हम निकालेंगे इसके अंदर राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख ऐसे रहा हूं, लेकिन ये बनेगा आपके लिमिट h टेंड्स टू 0 और अब के बार सेम ऐसे ये a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले पर आप देख लो, अगर ये आपके एल एफ डेज ए इक्वल टू आर एफ डेज ए इक्वल आ जाता है, तो ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये आपके डिफरेंशिएबल कहलाएगा, यानी कि अवकलनीय होगा, ठीक है। इसमें ये शर्त जरूरी नहीं है कि एफ ए की वैल्यू इसके इक्वल हो, ये इसमें जरूरी नहीं है, आपके ये दोनों इक्वल आने चाहिए। सेकंड मेथड की बात करूं मैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो कर्व गिवन होगा उस कर्व को ट्रेस कर देंगे फटाक से, और ट्रेस करते ही अगर उस ट्रेसिंग में अगर कहीं पर भी वो कर्व है, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर वो कर्व नहीं करके वो कर्व अचानक से यूं चलते चलते अचानक से चेंज डायरेक्शन बदल देता है, यानी जो कॉर्नर निकाल देता है, कहीं कोना बन जाता है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉर्नर निकलते ही अचानक डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए वहां पर आपके टेंजेंट नहीं बन पाएगी, और टेंजेंट नहीं बन पाएगी इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं कर्व ले लेता हूं, जैसे कोई भी एफ एक्स इक्वल टू, और कर्व आपके 1 माइनस 2x और 2x स्क्वायर माइनस 1 है, अलग अलग रेंज के लिए। आपको क्या करना है, इसका भी डेरिवेटिव निकाल लेना इक्वल टू दूसरे वाले का भी डेरिवेटिव निकाल लेना, और इससे जो x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिनमें इससे x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ पाएगी, तो वहां पर ये मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है। बस ये तीन तरीके आपके बहुत बढ़िया काम आएंगे और आप आराम से डिफरेंशिएबल प्रूव कर लेंगे। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 पर डिफरेंशिएबल बताना है, हम इसमें तीन काम कर लेते हैं फटाक से। तो पहला काम तो हमारा क्या बन जाएगा, सीधा सीधा हम इसमें x इक्वल टू पाई बाई 2 पर निकालना है, तो ये पाई बाई 2 कर लें। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 देख लो, ये वाला केस काम आ रहा और इसमें फंक्शन ये काम आएगा। तो x की जगह पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये 0 हो गया और ओनली 2 बचा। फिर सेकेंड पार्ट बात करूं मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि एल एफ डेज और a की जगह कौन बैठेगा, पाई बाई 2।
फिर इसमें सीधा सीधा आप लिमिट h टेंस टू 0 कर लें और फॉर्मूला अप्लाई कर लें। आप f पाई बाई 2 माइनस h और ये f a नहीं, इसमें पाई बाई 2 बन जाएगा और अपॉन में आपके h। तो वैल्यू पुट कर लें इसमें फटाफट, लिमिट h टेंस टू 0 और उसके बाद में f पाई बाई 2 माइनस h, यानी कुछ कम वाला फंक्शन ये वाला, तो ये आपके 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस h और f पाई बाई 2 की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो 2 और नीचे आपके क्या है 1 अपॉन h। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 और 1 अपॉन h, यहाँ क्या हुआ आपके 1 माइनस 2, ठीक है ना। अच्छा इसमें यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि l लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रखी है अपन ने, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके -1 और प्लस कोस h, ठीक है। अगर आप इसमें करना चाहो, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो नीचे h आ रहा है। अब इसको मैंने कहा ना कि लिमिट पहले मैंने करवा दी है, अब यहाँ मैं हल करना है, मैं ऊपर नीचे डीएल हॉस्टल रूल अप्लाई करूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो ये 0 माइनस साइन h और नीचे -1 बनेगा। तो अब आप इसमें देख लो h की जगह 0 पुट कर सकते हो, तो ये आपके 0 आ गया। अब जो थर्ड बात आती है, सेम वही राइट हैंड डेरिवेटिव्स, यानी कि पाई बाई 2 प्लस वाले में, तो सेम इसी में प्लस लग जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये f आपके पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 और ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा h। तो इसमें क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, ज्यादा वाला फंक्शन है, ध्यान देना। तो ये इसमें जाएगा कि x की वैल्यू पाई बाई 2 से ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा आपके 2 प्लस और ये पाई बाई 2 प्लस h कर, पाई बाई 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके h स्क्वायर माइनस 2 अपॉन h, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या बन रहा है, आपके लिमिट h टेंस टू 0 और एक h आ रहा, आप 0 पुट कर दो तो ये 0 आ रहा। आप देख लो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आपके बन रहा था ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल आ रहा है, यानी आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स पाई बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल। तो ये आपका f जो है वो डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। ऐसे आपको इसको करना पड़ेगा। अब इसमें एक चक्कर पड़ेगा, यहाँ आपके जो मैंने तीसरा तरीका बताया वो यहाँ अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे x की वैल्यू सीधी सीधी नहीं बन पा रही है।